नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं देश के बहुत ही बड़े ट्रेंडिंग टॉपिक पर, जो आज एक मूवी रिलीज हुई है। और आज नहीं, कुछ दिन पहले रिलीज हुई है। वीडियो मेरा ये आज बन रहा है। पहले एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि मूवी आप बिल्कुल भी मत देखने जाएं। अगर आपको अपने बच्चों को एक बहुत ही गलत जानकारी मिलने से बचाना है तो आप ये मूवी बिल्कुल ना देखने जाएं। अगर आप बहुत ही बड़े प्रभास के फ़ैन हैं या कृति सेनन के फ़ैन हैं तो आप अपने भले ही मूवी देखने जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप अच्छे खासे पैसे बचाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस रिव्यू को देख लीजिए। और मैं इसमें रिव्यू नहीं, मैं एक्चुअली इसमें उनके मन के पीछे क्या बातें रही होंगी इस मूवी को बनाने के पहले, तो उन्होंने क्या सोच रखा होगा या क्या उनकी सोच रही होगी उसके बारे में, इस मूवी के बारे में इस रिव्यू में डिस्कशन करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जो हैं वो कहाँ के हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया है अपनी लाइफ में, सबसे पहले उनके बारे में जानना जरूरी है। तो जो मनोज मुंतशिर शुक्ला अपने आप को इलाहाबादी, एक्चुअली प्रयागराज, तो उन्होंने उनको तो प्रयागराज बोलने में भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैंने उनका एक पुराने इंटरव्यू देखा था जो अभी मैं यहाँ पे चला नहीं सकता हूँ, लेकिन आप खुद अपना सर्च करके देख सकते हैं कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ने ये बोल रखा था कि इलाहाबाद मुझे ज़्यादा पसंद है, बल्कि प्रयागराज मुझे इतना पसंद नहीं है। तो इनकी सोच समझने की ज़रूरत है कि पहले ये कैसे थे, और इनको जैसे ही देश में एक बाढ़ सी आई है, एक आंधी से आई है जो हिंदुज़म को सपोर्ट करने वाली, और एक हनुमान को एग्रेसिव दिखाने वाली, और एक राम जी को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पेश करने वाली, वैसे ही बिल्कुल आपके सामने ये चीज़ें रखी जा रही हैं और बिल्कुल वैसे ही परोसी गई है इस मूवी में भी। मैं मूवी देख रहा था, मूवी में सबसे पहले मुझे हनुमान जी का जैसे ही कैरेक्टर आता है तो ऐसा लगता है जैसे आज के ही हनुमान है वो हनुमान जी जो पहले हुआ करते थे, जो एक्चुअल में थे, और जिनकी हमने रामायण देख रखी है पहले से, उसमें कितने सौम्य और शांत स्वभाव के थे। और राम जी जो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, उनका एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे, जो हमेशा ही सौम्य शांत रहते थे। लेकिन आप इस मूवी में आप हमेशा एक चीज़ नोट करेंगे कि आपको ये मूवी लगेगी ही नहीं कि मैं इस कोई एक्चुअल कोई इतिहास या कोई ऐसी कोई चीज़ देख रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आए कि यार हाँ, ये मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जिसमें अपने बच्चों को कुछ सिखा सकता हूँ। क्योंकि बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्या ही देखा था मैंने। उनको इससे बेस्ट कार्टून लगते हैं। कार्टून्स में जो रामायण आती है, जो एनिमेशन में रामायण बनती है, वो उनसे ज़्यादा बेस्ट होती है, और वो ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, और आराम से दिखाते हैं चीज़ें। एकदम से भाग रही थी, इसमें समझ ही नहीं आ रहा था इस मूवी में कि कौन सी चीज़ कहाँ भाग रही है, आप समझ ही नहीं सकते। स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, ब्रीफ में समझा देते हैं कि शादी हो गई और ये हो गया, और सीधे जंगल में ही एंट्री करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सीधे तुरंत किडनैप हो जाती हैं सीता जी, और उसको लेके हरण कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद वापस आते हैं, फिर वही तब उसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है या उसके पीछे की चीज़ें क्या है, वो सब कुछ दिखाने ही नहीं चाहते हैं डायरेक्टर। मुझे समझ नहीं आता है कि ये किस तरह की रामायण थी। अरे यार, इस रामायण को आप 3 पार्ट में बना देते तो कम से कम आप हर चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक एक कैरेक्टर की अलग अलग मूवी बन सकती है इसमें, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या ही किया है। 3 घंटे ऑलमोस्ट पूरे कंप्लीट भी नहीं होते हैं, उससे पहले ही ख़त्म कर देते हैं मूवी को। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मूवी आगे देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, ये तो एक अलग सी बात हो। लेकिन आपको यहाँ पर मनोज मुंतशिर शुक्ला जी की आप उनके पीछे की कहानी समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये सोच रखा था कि मूवी में ऐसे बनाऊंगा। जब उन्होंने पहले इंटरव्यू दे रखा था तो उन्होंने ये बोला था कि यार ये सब बहुत ही अच्छा है, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, और हम रामायण से बिल्कुल हट नहीं रहे हैं, हमने एज इट इज़ वैसा ही उतारा है, और हम इनको बिल्कुल भी हमने रामायण को चेंज नहीं किया है, ऐसी बातें कर रहे थे। और आज बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो इंस्पायर हूँ उस रामायण से। अरे आप इंस्पायर हो तो आप कम से कम सही तो दिखाइए यार। आप दिखा तो वही चीज़ रहे हैं ना। रावण आया, हरण करके ले गया, एक छपरी रावण, वो उसको छपरी बना डाला है। एक तो सभी के बाल ऐसे सेट लग रहे हैं जैसे कि वो कटवा कर आए हो। यार कैरेक्टर तो कम से कम ढंग से बनाओ। आपकी जो बियर्ड है, आपकी बियर्ड इतनी सेट कैसे? अरे यार नीचे कर लो उसकी, बियर्ड बड़ी कर लो। और हनुमान जी को देखा आपने? हनुमान जी को देखकर तो भाई मुझे लग रहा है कि वो सनातनी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अजीब सा कुछ, आप समझ सकते हैं बाकी जो भी है, लेकिन उनका जो बियर्ड शेप है वो बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई इस तरह के शार्प ब्लेड वगैरह, शार्प रेजर वगैरह आए होंगे उस टाइम पे कि भाई इतनी अच्छे बाल सेटिंग वगैरह ये सब कुछ सही। अरे यार बड़े बड़े बाल रखो यार नया, कि पहले बाल इतना कटता नहीं था या इतना कट करके नहीं रखते थे। भाई कटता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन
कम से कम यार, जैसे पुराने रामायण में दिखाया गया है कि सभी के बाल ठीक ठाक थे और उनमें मुकुट उकुट लगा देते यार, कम से कम अच्छा लगता। क्या दिखा दिया यार आपने। और जैसे ही साइड कैरेक्टर्स में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही घटिया सा एकदम काला काला सा पहना दिया गया है। और मतलब जैसे कि मंदोदरी से सूर्पनखा जब बात कर रही होती है एक सीन में, तो उसमें से वो ऐसे ऐसा लगता है जैसे मदिरा वगैरह कुछ पीने का प्रयास कर रही हैं या जो भी है, तो उसमें वो एक पीती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ग्लास बहुत मॉडर्न टाइप का है। ऐसा मतलब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको नोट करना चाहिए। कोई बच्चा छोटा सा भी रामायण बनाने जाएगा ना, अपने घर पे कैरेक्टर करता है ना, तो वो अच्छे से कर लेता है। कोई 10 साल का बच्चा भी अगर रामायण अपने घर में बनाएगा ना, कि एक बच्ची पकड़ी उसको सीता बना दिया, एक बच्चे को राम बना दिया, तो वो लोग अपने घर में ड्रामा अच्छा कर लेते हैं। इतना घटिया आप लोगों ने कर रखा है। और इतना क्या यार वीएफएक्स की ज़रूरत है, आप रियलिटी में बनाइए ना वीडियो, आप रियलिटी में शूट करिए ना। अरे यार इतने क्या पहाड़ों की कमी है अपने देश में। अरे कहीं भी पहाड़ पे जाके शूट कर लो यार उसको, आपको वहीं ग्रीन स्क्रीन के अंदर करना है शूट। मुझे समझ नहीं आता है कि आप मतलब एक्चुअल बनाना क्या चाहते थे, तो मुझे समझ नहीं आया इस और आपने इतना हाई बना रखा था कि मैं ये बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ। मुझे भी लग रहा था कि 2-3 पार्ट में तो आएगी ये यार। जब बाहुबली जैसी मूवी जो फिक्शन है, जो एक काल्पनिक कहानी है, उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जबकि वो बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, रामायण से बड़ी तो कहानी नहीं थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी उन्होंने बाहुबली जैसी मूवी भी उन्होंने 2 पार्ट में बनाई। तो आप थोड़ा सा सीख लीजिए यार। और आप उन्हीं के एक्टर को लेकर रखे हुए हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमको मूवी किस लेवल पे बनानी है। वो कैसी कैसी मूवीज़ में काम कर चुके हैं इससे पहले। कि प्रभास जी को देखकर खुद इसमें हंसी आ रही होगी। प्रभास जी जब मूवी देख रहे थे या जब फाइनल रिलीज़ किया गया था, तब उनको क्या नहीं आ रहा था, क्या समझ में कि ये कैसी मूवी बना ली हम लोग ने, और ऐसी मूवी में वो काम क्यों करना चाहते हैं जो इतनी घटिया मूवी बनाई गई है। और उसके बाद एक पॉइंट आता है कि जब मूवी बन के तैयार हो गई थी, उसके बाद जब ये सेंसर बोर्ड के पास में गए, तो सेंसर बोर्ड में कौन से लोग बैठे हैं भाई जिन्होंने ये पास कर दी। और सेंसर बोर्ड में मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके धर्म और उनकी जाति, वैसा तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें नहीं हैं और जाति किसी की पूछना नहीं चाहिए, मैं पहले साफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि वो किस समाज से आते हैं या कैसी सोच रखते हैं, या उनके पीछे ऐसा तो नहीं किसी पार्टी का हाथ है। आपको पहले ये सोचना चाहिए सेंसर बोर्ड में बैठे कौन लोग हैं, उनको सिलेक्ट किसने किया है, और ऐसी मूवी पास कर रहे हैं, फिर वही उन्हीं के सपोर्टर लोग आके बोल रहे हैं कि मूवी बैन करो। अरे यार जब आपने ही मूवी पास कर दी है, अब आप उसमें इधर उधर नोक झोंक कर रहे हैं इधर उधर, तो भाई आपको मूवी पास ही नहीं करनी चाहिए और उनको सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए जिन्होंने मूवी पास की है। तो जैसे कि अगर कोई रोड बन रही होती है, रोड जिसने पास करी होती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है ना, तो ऐसे ही मूवी जब बनी है तो मूवी जिसने पास करी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी बिल्कुल जायज़ है और कार्रवाई होनी ही चाहिए उनके ऊपर। और फाइनली बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इस मूवी को मत देखें, बिल्कुल भी मत देखें, और अपने बच्चों को तो प्लीज़ दूर रखिए इस मूवी से। और इसमें ड्रेसिंग सेंस की बात की जाए तो बिल्कुल भी मतलब ड्रेसिंग सेंस में मतलब ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी का तो लगता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो इस पर काम किया गया है, लेकिन और साइड कैरेक्टर्स देखते हैं तो उनमें से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे, जैसे कि सीता माता की ड्रेसिंग सेंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, काफ़ी और अच्छा हो सकता था। और बाकी साइड कैरेक्टर सारे काले कपड़े ही पहने रहते हैं, बस राम जी और लक्ष्मण जी और सीता माता और हनुमान जी, इनके ही कपड़े थोड़े से मतलब भगवा कलर के दिख रहे हैं, बाकी और किसी का भी मुझे और कोई कलर नहीं दिख रहा, सभी का बस ब्लैक 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 दिख रहा है। और यहाँ तक कि रावण की पूरी फैमिली अंधेरे में। और रही बात वीएफएक्स की, तो इसमें रावण जब खड़े होते हैं तो कहीं ऐसा लगता है जैसे कि वो ऐसे हवा में उड़ रहा है, मतलब किसी का भी कैरेक्टर ऐसा पूरा ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लिया है, मतलब थोड़ा तो रियलिटी दिखाना चाहिए था। तो मतलब इसमें मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया इस चीज़ ने कि ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके घरों में जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो कलीग हैं, आपके जो जान पहचान के हैं, उनके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये ज़रूर वीडियो भेजें कि मूवी देखने ना जाएं, क्योंकि मूवी आपको हमेशा एक गलत इतिहास दिखाने की कोशिश कर रही है। तो आप प्लीज़ ऐसे मूवी को मत देखें। ऐसा बाकी आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप किसी के फ़ैन हैं तो आप मूवी देख सकते हैं। नमस्कार।